बहुत गुस्सा आता है मुझे जब नाइंसाफ़ी होती है ना हमारे फ्यूचर डॉक्टरों के साथ, हमारे उन बच्चों के साथ, उन मिडिल क्लास फैमिली के साथ, उन माँ-बाप के साथ जो उन्होंने साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगाकर एक एग्ज़ाम के लिए मेहनत करी है और अपना सब कुछ दे दिया। माँ-बाप अपने बच्चों के उस एग्ज़ाम के लिए अपनी ज़मीनें बेचते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी-बड़ी कोचिंग में भेजते हैं, कोटा जाते हैं बच्चे। और उन लोगों के साथ जब नाइंसाफ़ी होती है ना, तब गुस्सा आती है बहुत ज़्यादा और ऐसा लगता है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, दिस इज़ करप्ट, लिटरली दिस इज़ करप्ट। मतलब मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अभी इस समय पर कि ये जो कल नीट 2024 का रिज़ल्ट आया है, भाई क्या है ये? क्यों मतलब दिस इज़ सेंसलेस। 67 प्लस बच्चों के 720, भाई पिछली साल जो 2 से 3 बच्चों के आ रहे थे 720, वो 67 में बदल गया एकदम से। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, नीट 2024 के रिजल्ट की। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और जिससे कि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच सके कि ये जो स्कैम चल रहा है इस बारे में कुछ भी हो पाए, क्योंकि हमारे एक एक शेयर से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा निराश हो के कोई भी ऐसा गलत स्टेप उठा ले। तो बच्चों देखो, आप लोग चिंता मत करो, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, आप लोगों में बहुत पोटेंशियल है और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये आपकी गलती बिल्कुल नहीं है, आपने अपनी बहुत अच्छी मेहनत करी, आपने आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। चलो भाई, अब बात करते हैं हम इन नीट के स्कैम की। तो सबसे पहली बात करते हैं हम, सेम सेंटर पे सेम रैंक इतने सारे बच्चों की कैसे आ सकती है? हरियाणा के करीब 809 लोगों की सेम रैंक आई है सेम सेंटर से। यूपी में 2 बच्चों की आई है सेम रैंक सेम सेंटर से। कर्नाटका में सेम रैंक आई है सेम सेंटर से। हाउ इज दिस पॉसिबल? मतलब क्या उसी सेंटर पे बच्चे बहुत ज्यादा ब्रिलियंट गए थे? क्या उसी सेंटर पे सब 720 वाले बैठे थे? क्या ये बात सेंस बनाती है? क्या इसका कोई पॉइंट निकलता है? अब बात यहीं तक नहीं होती है। मैं आपको अभी डेटा दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे रोल नंबर वाइज चेकआउट कर सकते हो, 230701 यहाँ तक सबके नंबर, रोल नंबर सेम है। उसके बाद लास्ट के जो 3 नंबर है डिजिट है वही चेंज है। मतलब ये सारे सेम सेंटर से हैं, मतलब 400 से 500 बच्चे एक सेंटर पे बैठते हैं, ठीक है। और उस सेंटर पे इतने सारे बच्चों के, 8 बच्चों के एक ही सेंटर से, मतलब क्या उसी सेंटर पे क्या एक 720 वाले बैठे थे क्या यार? कोई सेंस बनता नहीं है इन सब चीजों का। यही नहीं, हम लोग अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। 67 बच्चों के 720 नंबर आए हैं। पिछली साल हम लोग ने देखा था 2 से 3 बच्चों के 720 आए थे, कोचिंग वालों ने क्लेम किया था और आए भी थे, इतने इतने ही आए थे। मान लो इस बार परफेक्शन हो रही है कोचिंग में, मैक्स टू मैक्स 10 से 12 से ज़्यादा नहीं निकल सकता। 10 से 12 मान सकते थे और इतनी ही कोचिंग ने क्लेम किया था कि हाँ भाई 10 से 12 बच्चे, 10 से 12 ही बच्चे हो रहे थे जिन लोगों ने बोला था कि हम लोग के 720 आ रहे हैं। तो भाई ये नंबर 67 कहाँ से पहुंच गया? 67, भाई तुम लोग एक बार खुद दिमाग लगाओ, 67 कैसे पहुंच सकता है? अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। 68 और 69th रैंक जिनकी है, उनके 718 और 719 नंबर। हाउ इज दिस पॉसिबल? जब मार्किंग में +4 और -1 है, बच्चे के मैक्स टू मैक्स अगर एक गलत होता है या एक अटेम्प्ट छोड़ देता है वो, तो उसके 716 या 715 आ सकते हैं। ये 718 या 719 का कोई पॉइंट नहीं बनता। और एनटीए ने इसकी क्लियरिफिकेशन आज ट्वीट किया है कि ये ग्रेस मार्क्स दिए हैं उन लोगों को जिनके साथ गलत हुआ था सेंटर के टाइम पे। भाई क्या तुम लोग क्या चाह रहे हो? क्या गलत हुआ था? उन्हीं के साथ गलत हुआ था और किसी के साथ गलत नहीं हुआ था। और जो पूरे जो आप लोगों ने अभी जो 600, जिनके 615 600 से ऊपर नंबर आए हैं, जिनके 665 के आसपास आए हैं, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ गलत नहीं हुआ। भाई बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जो 618 और 619 वाले जो जो लोग हैं, इन्हें बोल दिया कि चलो भाई ग्रेस मार्क्स दे दिया, तो मैं चलो ये भी मान लिया हम लोगों ने कि चलो ठीक है, राइटिंग अच्छी वगैरह देकर दे दिया होगा, है ना, गोले अच्छे से भरे होंगे उनने, या तो फिर गोले अन्य आधे आधे भरे होंगे तो उनने दे दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जिस बच्चे के पिछली साल 615 नंबर पे 22,000 रैंक आई थी,
आज 615 पे 65,000 रैंक आ रही है। मतलब इतना बड़ा जंप, 40,000 का जंप, कोई सेंस बनाती है ये चीज? 30 से 40,000 कैसे बढ़ सकते हैं? क्या मतलब एकदम से इतना ज्यादा कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ेगा? 30 से 40,000 भाई, अगर मैक्स टू मैक्स बढ़ेगा ना भी कंपटीशन, तो हम लोग सोच भी रहे थे, क्योंकि लग रहा था काफी लोगों के इस बार आ रहे हैं 6,720, काफी तो 12 से आसपास आ रहे थे बच्चों के, पर फिर भी मैक्स टू मैक्स जा सकता था 625, मैक्स टू मैक्स 635 जा सकता था, उसके बाद नहीं। 635 पे 22,000 रैंक फिर भी बन सकती थी, पर रैंक क्या आई है? 615 पे 65,000 रैंक आई है भाई। मतलब आपको सामने साफ साफ है इसका सीधा सीधा मतलब है, 30 से 40,000 बच्चे यहाँ पर चीटिंग वाले हैं। ये तो लेकिन सिर्फ 615 के ऊपर वाले हैं, और जो उसके नीचे भी चीटिंग वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 615 के ऊपर ही चीटिंग हो रही है। मतलब आप खुद सोचो, कंपटीशन रहता है वो बहुत कम ही लोगों के बीच रहता है, ठीक है, 2 से 3 लाख के बीच में कंपटीशन होता है, मेन कंपटीशन। और उसमें भी अगर 1.5 लाख बच्चा चीटिंग कर रहा है, तो क्या मतलब रहा? फिर इतनी तो सीट भी नहीं है भाई। मतलब फिर तो मेहनत करना छोड़ दो, फिर तो चीटिंग पे उतर आते हैं सब लोग, क्योंकि चीटिंग करके ही हम लोग को मिल रहा है सब कुछ जो मिल रहा है ना? जिस दिन इलेक्शन आना था, उसी दिन नीट का रिजल्ट क्यों आया? जहां सब लोग बार बार आसपास इलेक्शन 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 कर रहे थे, तो उसी दिन उन लोगों ने रिजल्ट लाया, जिससे कि इन लोग की गलतियां छुप सकें, इनके स्कैम छुप सकें, इनकी सारी जितनी भी इनका पूरा किया धरा है, उनका पूरा नाइंसाफी छुप सके, क्योंकि न्यूज में कहीं भी नहीं आने वाली। सब जगह यही इलेक्शन 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 की तालियां बज रही हैं, ढोल बज रहे हैं, सब खुश है। पर दुखी है तो सिर्फ वो इंसान जिनने साल 2 साल 3 साल 4 साल लगा के नीट में मेहनत करी है। मेरे खुद के बहुत दोस्त हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 650 के आसपास नंबर आए हैं। दे कांट गेट इन टू जीएमसी। वो जहां सोच रहे थे, हम लोग पार्टी कर रहे थे, हम लोग बहुत खुश थे कि भाई बहुत मेहनत के बाद अब हम लोग की रिजल्ट, अब हम लोग की मेहनत सफल हुई है, अब हम लोग जाएंगे मेडिकल कॉलेज में। भाई उस बच्चे का क्या सपना टूट गया, तोड़ दिया यार तुम लोगों ने सपना उस बच्चे का। अब वो क्या सोचेगा, उसके दिमाग में क्या चलेगा कि क्या करे, अब वो क्या करे बताओ, क्या करे बताओ? किस पे भरोसा करे? तुम लोग पे भरोसा करे, एनटीए पे भरोसा करे कि जे लोग कुछ मदद करेंगे? भाई तुम लोग से एक पेपर नहीं दिया जाता यार, एक पूरे साल में एक पेपर होता है, सिर्फ एक पेपर नीट का। भाई तुम लोग हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कभी सेंटर में कुछ हो जाता है, चीटिंग होती है, हर साल होता है। पिछली बार मेंस में भी यही हुआ था कि सेंटर में चीटिंग हुई, तो क्लेम भी कर लिया था एनटीए वालों ने। यार तुम लोग को जब पेपर लेना नहीं आता तो मत लो ना यार, किसी और से करवा लो पेपर। मुझे नहीं पता आज भी ये क्या, ये सर्किल्स वाला क्यों चल रहा है पेपर में। आई डोंट नो व्हाई ये सर्किल आजकल, मतलब जब मेरा दोस्त बताया था कि भाई नीट का पेपर सर्किल करना पड़ता है, ओएमआर भरनी पड़े, क्यों? कंप्यूटर बेस्ड क्यों नहीं होते पेपर? भाई आप लोग एक बार उन लोगों के लिए सोचो जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत ज्यादा मेहनत, जिसके 650 नंबर आए हैं, 660 नंबर आए हैं, 650, 646, 640 नंबर आए हैं। क्या करेगा वो? अब क्या करेगा? इन लोग के भरोसे बैठेगा? भाई उसका कॉन्फिडेंस तुम लोग कहाँ ले जाओगे यार? वो क्या वो डिजर्व नहीं करता नीट? क्या उसने मेहनत नहीं करी? क्या वो एमबीबीएस डिजर्व नहीं करता? क्या वो लोग डिजर्व करते हैं जो तुमने, वो जो चीटिंग करके आए हैं, वो क्या डिजर्व करते हैं? भाई तुम लोग के हाथ में देश का भविष्य है। आने वाले डॉक्टर वही लोग होने वाले हैं जो उन कॉलेजों में जाएंगे। तो भाई उन लोगों के साथ तो ऐसी नाइंसाफी मत करो ना यार। कहाँ जाएगा देश फिर भाई, कहाँ जाएगा? कौन ये लोग इलाज करेंगे चीटिंग करने वाले? मैं किसी स्टेट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी संस्था को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस और सिर्फ एनटीए को ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों से पेपर जब नहीं लिए जाते तो इनसे हम लोग को आवाज उठानी पड़ेगी कि पेपर मत लो, तुम किसी और के हाथ में दे दो, आप मत लीजिए पेपर, क्योंकि आपके बस की नहीं है पेपर लेना। हो सकता कि, मुझे नहीं पता ये वीडियो कहीं आप लोग तक जाएगी या नहीं जाएगी, पर मुझे बस इतना पता है कि मैं, बीइंग एन इंडियन, बीइंग अ मेंटर, बीइंग इन एजुकेशन फील्ड, मुझे आवाज उठानी पड़ेगी।
भले ही मैं आईआईटी से हूँ, हम उन्हें भी सपोर्ट करते हैं जो नीट वाले हैं। अगर कोई नीट का बच्चा मुझसे कुछ पूछता है, जब बच्चा 10th में आता है, भैया पूछता है कि भैया मैं बायो लूं या मैथ्स, मैं कहता हूँ देख भाई, अगर तुझे डॉक्टर बनना है तो तू नीट ले, तू ले, हो जाएगा, कर लेंगे, हम लोग साथ में मिलके फाइट करेंगे। पर अब मैं कभी नहीं कहूंगा कि भाई तू नीट ले, क्योंकि तुम लोग को पेपर लेना नहीं आता है। क्या चल रहा है यार, तुम लोग चीटिंग नहीं पकड़ पा रहे यार। एक पेपर दिलवाना है, सिर्फ एक पेपर, पूरे साल में सिर्फ एक पेपर दिलवाना है, तुम लोग से वो भी नहीं दिलवाया जा रहा है। भाई तुम लोग तो चलो ठीक है कि चलो एक बार चलो हो गया, चलो हो गया, कि मान लिया कि चलो ठीक है हो गई गलती, मान लिया कि चलो तुमसे नहीं हो पाया। एक बार उन बच्चों के बारे में सोचो, उन फैमिली के बारे में सोचो जो आस लगा के बैठे थे कि मेरे बच्चे के 640 नंबर आ गए, 650 नंबर आ गए, 630 नंबर आ गए, और अब क्या वो 40,000 50,000 रैंक लेकर बैठे हैं। 40,000 रैंक में क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कोई एमबीबीएस नहीं मिलेगा उन्हें, जीएमसी, बस क्या करेंगे। अब मिलेगा उन्हें जो चीटिंग करके आए हैं। ये जो हमारे भारत में चल रहा है, दिस इज लिटरली अनएक्सेप्टेबल। और बीइंग अ आईआईटीएन, बीइंग अ फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, बीइंग अ एजुकेटर, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि हमारे देश में ऐसी चीज़ें हों। हमारा जो फ्यूचर है वो दबा दब के रह जाए, क्योंकि वो लोग डिज़र्व करते थे सच में। मेरा दोस्त डिज़र्व करता था। मेरे दोस्त ने इतनी मेहनत करी है, मैं जानता हूँ, मैंने उसे 2 साल 4 साल रगड़ते हुए देखा है। 4 साल, 11 12 फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, मैंने उसे 4 साल रगड़ते हुए देखा है। मैं जानता हूँ उसकी क्या मेहनत है, मैं जानता हूँ उस बंदे को 646 नंबर लाने में कितनी मेहनत लगी है। पर नहीं, सिर्फ तुम लोगों की वजह से हम सब लोग उदास हैं। एनटीए, आप लोग तो खुश हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि सरकार जो आ गई है आप लोगों की, है ना, सरकार तो आ गई है, पर हमारे जो, अगर जो देश है वही लोग खुश नहीं है, तो इस सरकार का करोगे क्या? मतलब यार, मुझे बहुत ज़्यादा अभी दुख है तुम लोगों के लिए बच्चों। देखो यार बच्चों, मैं बस आप लोग से इतनी बात कहना चाहता हूँ कि अपने आप को कम मत समझना। ऐसा मत समझना कि आप लोग वर्दी नहीं हो, ऐसा मत समझना कि आप लोगों की गलती, आप लोग की कोई गलती नहीं है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बस थोड़ा सा ये हमारा एजुकेशन सिस्टम की गलती है। और कहीं ना कहीं मैं बस इतना कहूँगा कि थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। भले ही हो सकता है इसका कोई सोल्यूशन निकले या ना निकले, मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह की स्ट्रेटेजी इन लोगों ने यूज़ करी है कि इलेक्शन के टाइम पे नीट का एग्ज़ाम खिसका दिया इन लोगों ने, तो हो सकता है कि ये बात दबा दी जाए। हो सकता है हम लोग की आवाज़ इतनी उठ भी नहीं पाए, पर हम लोग कोशिश कर सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के ज़रिए हम लोग अपनी डिमांड रख सकते हैं सरकार के सामने, और कह सकते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। कमेंट आप हैशटैग नीट फ्रॉड आप ट्विटर पे ट्रेंड कराइए, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कराइए, जहाँ ट्रेंड करा सकते हैं वहाँ ट्रेंड कराइए। पर इस बारे में मुझे सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और मैं कहूँगा तो अपने आप पे भरोसा रखो यार। और इसका जल्दी हम लोग और वीडियो हम लोग अपडेट बताएंगे, अगर कुछ होता है तो, अगर हम लोग को कुछ पता लगता है तो हम लोग ज़रूर अपडेट करेंगे आपको। आज के हम लोग वीडियो हम लोग इसी के साथ ख़त्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।